रिहर्सल के दौरान I learned that I absolutely utterly devastatingly loved it. दिल टूट रहा था ना मेरा रिहर्सल के दौरान कि मैं यहाँ से फारिग हो के घर जाऊँगा, अगले दिन सुबह उठूँगा, कॉलेज जाऊँगा जहाँ पे मुझे नहीं जाना, because the only thing I want to do is rehearse now. जाते थे, देखते थे. मुझे तो कम ठंड लगती है, उसामा को ज़्यादा लगती है, और उसामा ने हमें कहा है कि ये जो मैं एक एक्स्ट्रा बैग लेके जा रही हूँ कपड़ों का, वो इसलिए क्योंकि उसामा ने कहा बहुत ठंड है. तो ये बड़े बड़े स्टार्स हैं ना, इनको इधर आओ, हम तुम्हें बताते हैं काम किस तरह होता है. If I'm meeting 100 people और तुम 101 बंदा हो, तो भाई एक इंसान हूँ, मैं भूल जाऊँगा. इसमें दो तरह के लोग होते हैं. मेरी तरह के लोग होते हैं जिनको इनवाइट ही नहीं करते, तो हम कह सकते हैं यार वी डोंट हैंग आउट विद देम. तुम्हें इनवाइट करते हैं, पहले ये बताओ. I also think we give the media too much power. It's a story, guys. Relax. हाँ, तो खुद तो तुम आइसोलेटेड हो, बाकियों को मशवरा दे रहे हो कि साथ आए बैठे. I can't just like put in some glycerin and start crying. Oh, मेरी बहन के साथ क्या हुआ? What does that actually mean? That scene actually didn't make the cut. उसमें कुछ technical issue आ गया था. That didn't happen. But once that scene happened, I was like, oh my God, this is going to be a monster of a play. वाकई it's so easy for us to look at a scene and to judge it, या to say कि यार इसने अच्छी एक्टिंग की, इसने नहीं की. कितने मुश्किल situations हैं. Welcome to another candid conversation with me, Sidra Iqbal. हमेशा की तरह we have a very interesting conversation lined up for you, and this one is going to be about revenge. शेक्सपियर ने कहा था कि love is sweet, but revenge is sweeter. और कई लोग इंतकाम की आग में जब झुलस रहे होते हैं तो हम उनको मशवरा देते हैं बर्दाश्त करें, सब्र करें. लेकिन हाल ही में एक ड्रामा आया है जिसका नाम है खई, एंड आई वॉज स्ट्रगलिंग टू फाइंड आउट कि इसका मतलब क्या होता है. पता चला जी कि आई फॉर एन आई तो बहुत पुरानी बात हो गई. दिस इज़ एन एंटायर ट्राइब फॉर एन आई. यानी अगर आपने मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने का सोचा तो फिर आपकी और आपके होतों सोतों की कोई खैर नहीं है. तो आज मेरे जो मेहमान हैं वो एक ज़बरदस्त एक्टर हैं. आई हैव नोन हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड ही इज़ नॉट जस्ट वेरी चार्मिंग एंड टैलेंटेड, लेकिन इनकी जो जर्नी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग रही है. ख़ास तौर पे आई लाइक द फैक्ट दैट हिज परफॉर्मेंसेज आर एजी. ही पिक्स कैरेक्टर्स विच आर डिफरेंट टू से द लीस्ट, और सबसे बढ़कर ये कि उनकी अपनी पर्सनैलिटी के कई फैसेट्स इन्होंने एक्सप्लोर किए, ख़ास तौर पे ड्यूरिंग कोविड. एंड वी फाउंड आउट दैट ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन रेसिपीज़ एंड कुकिंग एंड डीकंस्ट्रक्टिंग रेसिपीज़. तो आज की जो ये रेसिपी ऑफ रिवेंज है एंड रेसिपी ऑफ लाइफ है वो हम एक्सप्लोर करते हैं विद द वेरी टैलेंटेड उसामा ताहिर. Hi Usama. Hi, that's one hell of an intro. Thank you so much. You're most welcome. यार मेरे सारे मेहमान कहते हैं अब ये ना मैं ये काट के रख लूँगा, कोई मुझसे पूछेगा मैं क्या करता हूँ तो ये Exactly. He's like, really? I'm this cool? You are Amazing. very cool. तुम्हें इस पे डाउट नहीं होना चाहिए. वैसे उसामा, do you remember the first time I met you? You were heading ops and marketing for a very famous coffee shop. Yeah. And we were planning the opening of it. Yeah, the opening for मैं one of कभी their... नहीं सोच सकती थी कि तुम एक एक्टर, पब्लिक फिगर बनोगे, क्योंकि तुम मुस्कुराते नहीं थे उस वक्त. जिंदगी में क्या गम था भाई उस वक्त तुम्हारी, ये बताओ आज. बहुत सारे गम थे, मैं कितने गिनवाऊं, मैं क्या क्या बताऊं. कहाँ तक सुनेंगी, कहाँ तक सुनाऊं. Exactly. नहीं, actually, I never really imagined myself at the time कि मैं एक full time actor होऊंगा. I flirted with the idea कि acting करें, theatre में करता आया था in some way, shape or form, मगर full-fledged head dive into acting उस वक्त तो ये नहीं सोचा होता. लेकिन उस वक्त co-curricular थी ना, because you, if I'm not wrong, you're a CBM graduate. But yeah, तो तुमने I studied in CBM. marketing and business पढ़ा हुआ है. Yeah, I studied business, yeah. And how was acting and theatre a passion? वो साथ साथ कैसे चल रहा था? I did a play in my 5th semester. तुक्के में ऐसे ही दोस्त के दोस्त कर रहे थे. सही. और वो दोस्त का दोस्त है अली जुनेजो. हाँ. And he auditioned me. He was like, हाँ सही है, कर लो. Bunch of college kids just doing a play, right? Rehearsal के दौरान I learned that I absolutely, utterly, devastatingly loved it. सही. And it was so much, it was so... दिल टूट रहा था ना मेरा रिहर्सल के दौरान कि मैं यहाँ से फारिग हो के घर जाऊँगा, अगले दिन सुबह उठूँगा, कॉलेज जाऊँगा जहाँ पे मुझे नहीं जाना, because the only thing I want to do is rehearse now, or come back to rehearsal, or come back to
this mix of creative people creating something out of nothing almost. I found that super fascinating. तो इसलिए मैं लगा रहा उसके साथ. It wasn't ever like कि coincidentally मैंने कभी play देखा नहीं था अपनी ज़िंदगी में. थिएटर प्ले नहीं देखा I've never seen one. वाओ I had not ever seen one. ओके Right? So me performing was my first. सही No, I mean, not like I saw that either, but that's how I got और into it. पढ़ा नहीं था लाइक आई स्टडीड थिएटर इन माय ए लेवल्स और Oh, really? आई वाज वेरी लकी टू हैव राहत काज़मी एज माय टीचर एंड wow. कपल ऑफ अदर्स और ये वो वाला टाइम था व्हेन दे वर एक्चुअली पुटिंग नैपा टुगेदर बट आई नेवर वेंट टू नैपा Right. कहने का मकसद ये है कि उस वक्त भी मुझे याद है कि बहुत कम प्लेज होते थे और वो कहते थे हर थिएटर प्ले जाके देखो फिर उस पर डिस्कशन होती थी हम उसको Right. डाइसेक्ट करते थे Right. कि क्या ये ब्रेख्तियन स्टाइल था या नहीं था एट्सेट्रा बट दैट इज़ व्हेन यू डिस्कवर्ड योर ओन लव फॉर एक्टिंग For the love of the arts, I'd say. Okay. You know, it wasn't even specifically to acting. Like direction किस तरह होती है, lighting क्या होती है, writing क्या होती है, singing. चलो again बच्चे थे high school में थोड़ा गा लिया मजा लिया whatever. मगर वो तो पता है ना आपको एक चीज़ है जो आप करते हैं. बच्चे करते हैं ये. सही एक्टिंग बच्चों को करते हुए कभी नहीं सोचा था कि ये एक चीज़ है जो आप pursue करें serious होके. Right? So no, I never even thought of the idea to study it. What I did, however, think about studying was communications. मैंने एक जगह पढ़ा था नहीं बल्कि तुम्हारा एक इंटरव्यू सुना था जिसमें यू सेड कि द मूवी यू ऑडिशन फॉर इट ऑडिशंस में रिजेक्शंस फेस की थी बहुत सारी Yeah. So while I was working at Health Act, I would sometimes go to MD and just, say hi, what's up. दोस्त यार थे जो थोड़े एक्टर्स से वो कह रहे थे नहीं just go meet this person, go call this person, जो होता है तरीका कि जाओ cold calls, just walk in, just get a meeting somehow. And I would do that. I would wonder, why am I doing this? Why am I really doing this? Then I really got into it कि नहीं, if I'm serious about something in my mind and my heart कि भाई ये एक चीज़ है then let's pay attention to it. Let's try it. At the very least क्या होगा? Reject होंगे ना, नहीं मिलेगा ना, अभी कौन सा हाथ में. सही So जाते थे, देखते थे. अच्छा मना करने की वजह कभी पूछते थे कि यार अगर मैं नहीं हूँ फिट इस रोल के लिए मैंने तो जी जान लगा दी या अपनी फीडबैक के लिए कि मैं क्या बेहतर बना सकता हूँ तो क्या फीडबैक आती थी उसामा It was never that detailed. It was always like, oh, we've already cast it. Sorry, yaar. They would never say it flat out. कि no, we don't want to go with you. ऐसा नहीं होता था. बस ये होता था नहीं, sorry, casting हो चुकी, पहले से हो चुकी है. Sorry यार, पहले मिल लेते हैं. इस तरह की बातें होती थी, right? तो which doesn't really help you in any way. तो इससे demotivate नहीं हुए? No. You kept trying. Yeah, I was like, हो गया होगा cast. नहीं मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कई लोग कहते हैं ना कि यार जो रिएक्शन आता है कि अगर आप रिजेक्शन आपको मिले तो आप और डिटर्मिन्ड हो जाते हैं कि नहीं अब तो मैं ये करके बताऊंगा. Did that spark that kind of a response in you? No, because again I was just trying something. I wasn't even then thinking कि मुझे full on pursue करना है. सही. Right. Till the film came. Okay. When the film happened, then I was like, okay, I want this now. You had tasted blood, my friend. I don't know what I tasted, but I तुम्हें wanted वो it. नशा पता चल गया था कि लोग जब चार पहचानते हैं तारीफ करते हैं नहीं, वो तो हुआ ही फैन नहीं था मेल ना. आती है वो तो हुआ ही नहीं था. वो नहीं हुआ कहाँ हुआ था? मूवी में तो हुआ होगा यार थोड़ा बहुत नहीं, रिस्पॉन्स but that was before I got the film, ना. सही So when I got the film, वो तो पहले I gave 2 auditions for the film. In the first audition उन्होंने मना कर दिया था. इसी मूवी ने मना कर दिया था या चले थे साथ के डायरेक्टर जो टीम थी उन्होंने कहा था कि या ही इज गुड बट वी वुड लाइक टू गो विद समबडी एल्स. नोन फेस होना चाहिए. आई थिंक दैट्स व्हाट दे वर थिंकिंग, राइट? एंड दो उमर आदिल द डायरेक्टर डिड से कि यार यू आर गुड बट सॉरी. मैंने कहा ओके. तुमने कहा यार ये तो मैंने बहुत सुना है ये कहानी तो हर कोई बोलता रहता है कि मैं तुम बहुत अच्छे हो लेकिन अगली दफा. आई एम नॉट वेरी मैं क्या what's the word? I always fumble it. Confrontational? Yes, there we go. I'm not like that. अगर कोई मुझे मना कर दे ना और अगर I don't really have a reason to counter it, I'll let it go.
सामने ने कह दिया भाई they want somebody famous. ठीक है भाई, you want somebody famous. I get it. Are you still that person now that you are famous? अब अगर तुम्हें किसी प्रोजेक्ट से ये कहा जाए कि यार उसामा बहुत अच्छे हो लेकिन हमने किसी और को कर दिया, अब आता है एक गुस्सा इस बात पे या रिएक्शन? No. Coincidentally, अल्लाह का शुक्र है, I've gotten dramas with good directors. उन्होंने मेरी तारीफ की है. Whenever they meet me with a lot of love. Projects ने अच्छे भी किए हैं. How did Khai happen to you? How did Khai happen to me? I heard about this project कि कोई एक बड़ा project है जो गिलगित में शूट हो रहा है. And गिलगित में क्योंकि हो रहा था तो वो obviously the love of that place because of the first film was there. I was like, oh man, I would love to be there. I'd love to go there and shoot a drama over there because film is a different ordeal. Drama is a very different ordeal. तो वो वहाँ पे कैसा रहेगा, and it's वजाहत हुसैन and the cast is huge and it's really solid cast. मैंने कहा यार ये सारे मुझे लग रहे हैं जो अच्छे parts हैं वो तो जा चुके हैं, so what am I gonna do? So I didn't pursue it. I was just quiet. I would just ask, oh hey, कैसा चल रहा है वो प्रोजेक्ट? So subtle. हाँ सुना है So कि subtle. इतना subtle कि लगी ना कि मेरा इंटरेस्ट है. हाँ फिर? That's how I am. तो I think a couple of weeks passed while I was shooting a different project at the time too. तो फिर call आई कि listen, would you be interested for something like this? It's like, yes. This is the character. This is what it is. Okay. When are we doing this? In a week's time. What? एक हफ्ते में you have to go to Gilgit. और डायरेक्टर से मुलाकात नहीं हुई थी. I knew the story, but I hadn't read the script yet. And they're like, हाँ बस हो गया. अच्छा तुम्हारा तो खैर you had been there, shot a movie. मैं पहली दफ़ा गई थी, 4 दिन के लिए गई थी. अच्छा. Interestingly, you were there at the same time. Yeah. और मैं देख रही हूँ उसामा की हर स्टोरी में कभी ये कॉफ़ी पी रहे हैं कहीं पे, कभी ये वॉलनट केक खा रहे हैं. मैंने कहा यार, and we tried to meet, we couldn't. Yeah. और फिर interestingly मैं इस्लामाबाद वापस आ गई. इस्लामाबाद की मेरी कोई और ट्रिप आई and I met फैसल कुरैशी and दुर्रे on the flight. और दुर्रे कहने लगी यार ये मुझे तो कम ठंड लगती है, उसामा को ज़्यादा लगती है, और उसामा ने हमें कहा है कि ये जो मैं एक एक्स्ट्रा बैग लेके जा रही हूँ कपड़ों का वो इसलिए क्योंकि उसामा ने कहा बहुत ठंड है. कितनी ठंड थी? स्कर्दू was so she's probably talking about स्कर्दू. क्योंकि मैं पहुंचा था वही गिलगित के कपड़ों के साथ और गिलगित में ठंड थी, but it was okay. You were okay with a sweater in the day and a jacket in the night. सही. You're good. If you're covered up, you're all right. मैं उन्हीं कपड़ों के साथ मैं पहुंचा स्कर्दू and it was so cold. 2 लिहाफ ओढ़े में हीटर चल रहा है, सर्दी कहीं नहीं जा रही है. Actually, geyser on है, गर्म पानी आ रहा है, but as soon as you're out, you're frozen, right? In the night, I don't know what it was actually. I think it must have been just the dryness or the altitude, in fact. कि by the time we left Skardu, the lowest it would go was 3 degrees. और उस वक्त सर्दी शुरू नहीं हुई थी. वो कह रहे थे कि 1 महीने बाद बर्फबारी होगी. Oh, so it got that cold. Though a lot of people will be like, well, my family was like, Usama, तुम कनाडा से आए, खुदा को मानो. Which is true. -10 में मैंने क्रिकेट खेली हुई है in a t-shirt, but I'm just not used to it now. तो मुझे तो बहुत. ये क्या डायरेक्टर ने, प्रोडक्शन हाउस ने आप लोगों से रिवेंज लिया था इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन में? You know, I think yes. In a nutshell, yes. उन्होंने पता ये बड़े स्टार्स हैं ना, इनको इधर आओ, इधर हम तुम्हें बताते हैं काम किस तरह होता है. And to Wajad Hussein's credit, you should watch it. It's coming out tonight. You should watch it and you tell me what you think. As an honest. लेकिन मुझे पूछना भी है कि हमारी ऑडियंस को स्टोरी तो सब फॉलो करेंगे और इसकी धूम मची हुई है. पीपल वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कि ये किस दिन आएगा, डेज क्या होंगी इसकी. आपके लिए सबसे ज़्यादा अनफॉरगेटेबल मोमेंट क्या था while you were shooting Khai? As in specifically when it comes to my scenes, or do you mean like your unforgettable memory, something that you will cherish forever? The friendship. I'll say that much. फैसल कुरैशी से मेरी पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी and second day, he's such a nice guy.
unnecessarily nice. It's like, there's no need for you to be this nice. बैठे हुए मेरे साथ, sharing his dry fruits and talking about stuff. He had his green tea. He's like, green tea पियो. मैं नहीं पीनी. He's like, नहीं पियो. इस किस्म की दोस्ती and such a cool and easy, down to earth, बंदों के बंदा type of guy. तो दोस्ती बहुत अच्छी हुई थी फैसल भाई के साथ. शुजा असद, relatively new actor, कुछ साल हो गए उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई. माहिनूर हैदर को तो I knew her from before. लैला वासी से मेरी वहाँ पे दोस्ती हुई. So a lot of these people, उस्मा हसन से बहुत कम मुलाकात हुई मगर उनसे भी अच्छी बातचीत हुई. नाम क्यों नहीं लिया अभी तक? मैं आ रहा हूँ. मुझे लगा कि उससे दोस्ती नहीं हुई. नहीं मैं आ रहा हूँ. दुर्रे से पहली मुलाकात जो थी ना वो बस ये थी, अस्सलाम वालेकुम बस. I was like, oh, I have to do love scenes. I need to know who this person is, you know. And to Durra's credit, she made a plan to go hang out, go eat some food. And coincidentally, we hadn't shot together by that time. So हम गए, हमने खाना वाना खाया at a hotel over there, which was a lot of fun. So much fun to have that food. And we just became really chill. कोई मसला ही नहीं था. We were joking around, pulling each other's legs, and it was absolutely fun. I was like, ये कहाँ थी? This person, where was she when we met? It's like, I don't know, you were so serious. She had the same impression of me. Why do people get that impression? I don't know. I think I have a resting bitchy ass face. Correct me if I'm wrong. I think that's the case. It's softened up a bit. See, you do agree. It's softened up a bit. लेकिन क्या वजह है? यानी is this, अच्छा मुझे हमेशा से लगता है कि जो लोग इस तरह का एक फसाद रखते हैं और अंदर से आपकी तरह होते हैं, very jolly, very social, it's a way of putting your guard up. Are you like that? It must be a subconscious effort. I think I'm a very awkward person. Awkward person. Yeah. Socially awkward. Yeah. I do believe I am very socially awkward. It takes me a while to get comfortable with somebody. The media has taught me a lot how to be comfortable with many people. But innately, like at the core of it, Osama's a fool, right? Like a joker, a fool. You know, he likes to fool around and all that stuff. Not very suave, not very charming, none of that stuff. That's very much for that camera. That's all it is for. So I think because of that, my go-to is to just be by myself. और फिर कुछ stupid बात मैं सोच रहा हूँ दिमाग में और एक शायद एक थोड़ी सी आदत बना ली कि शक्ल नहीं बनाना. Because I'm probably thinking of something ridiculous. तो that probably comes off as कि ये तो बहुत ही serious बंदा है यार. But if somebody wrongs you, कोई भी चीज़ तुम्हें चीज़ ऑफ करने के लिए क्या बहुत जल्दी भूल जाते हो, माफ़ कर देते हो या वो याद रहती है? I forgive, but I somehow don't forget. I don't know why. ये आपके अंदर का खई बोल रहा है. No. कोई नस्ल नहीं ख़त्म की जा रही यहाँ पे. But yeah, no, I don't take revenge. I'm not that sort of guy. I never go out of my way कि दूसरे को सुनाऊं कि देखो. हाँ, अगर हो जाती हैं चीज़ें, then I just stand and smile. But I don't go out of my way to like किसी को सुनाऊं या. क्यों इंतकाम पे बिलीव नहीं करते हो? Why? What's the point? Honestly, what's the point? What's the point of taking revenge for something that's been done? If you feel like something's horrible has happened to you, really identify why did that happen? Was it because they're extremely bad people? Did you give them that leeway? Or did you just not see it? Right? कुछ लोग होते हैं ना कि आप you just turn a blind eye to them. आपको दिख रहा होता है कि हाँ ये बंदा ये बंदी थोड़ी सी है अजीब सी है जो भी, but you ignore it. And then you're taken advantage of in some way or shape or form, and then you regret it. It's like, okay, how about this? Learn. Let's not let it happen again. But okay, counter argument. अगर हम हमेशा ये कहें कि यार I let it happen या मैंने इससे सीखा क्या, तो इसका तो मतलब है हम internalize कर रहे हैं उस पेन को. यानी हर दफ़ा कुछ गलत हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं मेरी ही गलती थी. तो अगले बंदे को बिल्कुल ही क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? नहीं तो कितनी दफ़ा आपके साथ गलत होगा? Okay. अगर आपके साथ बहुत दफ़ा गलत हो रहा है
तो ये आपका पैटर्न है. पता नहीं शायद आप कुछ ऐसा कर रहे हैं. Honestly, maybe you're giving them too much space into your life, or maybe, you know, like maybe you're coming across like an idiot in some Have way. you cut off people from your life? कभी किसी को कहा है brutally कि यार आपकी बेरी नहीं बनती, अब आप जाएं? हाँ कहा है. हाँ हाँ. मुश्किल से कहा है या आसान है ये करना तुम्हारे लिए? I think no, it's well, a bit of both. I'll say that much. आसान उस वक्त था कि जब बस हो गई थी मेरी. Okay. You know what? It's fine. I don't need to be your friend. You don't need to be my friend. I think we're good without knowing each other. Honestly, हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सही. और वो you know ego hurt होती है. फिर वो कहते नहीं क्या मतलब है, मैं ठीक रहूँगा, तुम देखना, you miss me or whatever. It's like no. ये खास तौर पे relationships की बात हो रही है, कोई miss नहीं वाला आया. Any नहीं, missing in the sense, well, I've said the word miss, but I mean like, you know, like you will miss out हाँ, on the relationship. तुम्हारा नुकसान होगा, हाँ, मुझे नहीं छोड़ सकोगे, भुला नहीं सकोगे टाइप चीज. अब जो भी नुकसान तुम्हारा हो जाए. अच्छा, इतने अरसे से ड्रामा इंडस्ट्री में हो, ये तुम्हारा पैशन था, रिजेक्शंस भी देखी, लॉबिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की ड्रामा में जिसका अक्सर हम जिक्र सुनते रहते हैं. यार I don't know. नहीं? And I'm not being politically correct here. लग रहा है थोड़े. No. I'm honest. I don't hang out with like the who's and like I'm a very reserved देखो person. इसमें दो तरह के लोग होते हैं. मेरी तरह के लोग होते हैं जिनको इनवाइट ही नहीं करते, तो हम कह सकते हैं यार वी डोंट हैंग आउट विद देम. तुम्हें इनवाइट करते हैं, पहले ये बताओ. Not really, no. देखो तो वेलकम टू माय क्लब. That's why we're here. है ना, हम अपना पॉडकास्ट करते हैं फिर. Yeah. No, like honestly, I don't hang out much. I don't fraternize much with the industry. इसका नुकसान होता है? I think so. I think so. होगा. होता होगा in fact. फिर यही होता है ना कि वो यार पहले मिले होते हैं, अब हमने कास्ट कर लिए. Yeah. And I completely agree with that. सही. If I'm meeting 100 people और तुम 101 बंदा हो, तो भाई एक इंसान हूँ, मैं भूल जाऊंगा. अच्छा, मुझे बताओ कि you know, being a part of this industry, this fraternity, is it harder for newcomer men or women? या तुम्हें लगता है इसका कोई जेंडर से ताल्लुक नहीं है? लड़कियों के लिए अपनी स्पेस बनाना ज़्यादा मुश्किल है या लड़कों के लिए? So I've heard both sides of the argument for men and women, and I've heard both sides of the argument कि भाई एक तरफ वो कहते हैं कि जो पुराने लोग हैं वो कब्जा किए हुए हैं on like the hero or the leading roles. On the flip side, बहुत से producers हैं and directors who've said यार है ही नहीं, कोई नया एक्टर ही नहीं आ रहा है. And I understand what they say when they say that. Like they don't mean exactly just any actor. They mean the package, right? The looks, the talent, the intensity, the delivery, the intelligence, सही. the package, right? तो वो कहते हैं होते ही नहीं तो हम क्या करें? Then we go with what we have. I agree to that argument. I can't say no to that. तुम्हें बहुत शुरू में तकरीबन 4 साल पहले, you know, you were given one of those rapid fire questions asking if you woke up as Humayun Saeed. Yeah. तुम्हारे response पे तुम्हें, you know, did you get in trouble? No. कौन हूँ मैं? It doesn't matter. And हुमायूं भाई का जो I haven't ever spent time with him, but every time I've met him, he's been very sweet and very kind to me. मगर जो मैंने उनके बारे में सुना भी है कि stuff like that doesn't really faze him. Doesn't bother him. Like, in fact, I think to a certain level he enjoys it. Maybe. है ना? Maybe. कि हाँ कर लो जो करना है, मैं yeah, मैं प्रोड्यूस भी करूँगा, मैं हीरो भी आऊँगा, तुम कर लो जो तुमने करना है. And so he should. If I've worked on a short film, was working on a short film. I was going to produce it and I was going to act in it. I'm building the baby from nothing, right? So I'm doing it for myself. I'm not doing it for You're creating that ecosystem, ना? यानी तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम्हारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट हो. Speaking of dream projects, उसामा, I'm sure कि तुमने भी ये सुना होगा कि अगर यू पाकिस्तान में बनती तो तुम होते वो जो 2 डेड बॉडीज को ठिकाने लगा रहा है फिर भी अपनी गर्लफ्रेंड के टेक्स्ट का जवाब दे रहा है उल्टी करते हुए क्योंकि बहुत खून देख लिया. Yeah, maybe. I don't see it. You don't see it. Everybody sees it, यार, खुदा के लिए. Absolutely. Everybody says it. It's a bit like I wait for the सामने वाला बंदा to say it to me now.
but I really don't see it. Do you like that genre of content? Yeah, absolutely. I love the first season. तुम्हारे अंदर एक Dexter है? A serial killer? No. मैं इसलिए पूछी क्योंकि हमारे यहाँ हर एक्टर इस बात से परेशान तो है कि यार सारी सास बहू शादी तलाक वाली स्टोरीज हैं, बट देन ये बड़ा एजी इस तरह का कंटेंट होता है. करना चाहोगे? Oh yeah, absolutely. You would want to. Oh yeah. Wow. The weirder the better. है ना? Absolutely. That's every actor's dream, to do something that they're fascinated by and to give it a shot. Right? That's every actor's dream. So I would love to do something wild. उसामा, अच्छी बात ये है कि जो गुड लुकिंग लड़के हैं हमारे यहाँ, जैसे तुम्हारी तरह के एक्टर्स, वो बहुत सारे पॉजिटिव हीरो कैरेक्टर्स प्रोटैगनिस्ट बनने के बाद दे कैन डेल्व इनटू बीइंग द विलन, द एंटी हीरो, और ये उनके ख्याल में बड़ा एजी होता है, एंड दे गेट टू एक्सप्लोर द अदर शेड्स एज वेल. ये करना चाहोगे? एंड डू यू एंजॉय इट? यू हैव डन इट, राइट? I have done it. So I've done, I did a project for Wajad Rauf, which I think there's a working title to it, but I don't think I can mention that. Okay. Yet. So usme negative character tha, which was fun because I don't agree with like doing in your face bad guy role, you know, like. Do you think you can pull it? पहला सवाल तो ये है. Can I pull it off? हाँ. I hope so. I find those characters are very interesting जो दिखने में बजाय अच्छे हैं. The shades, the layers of it, ना? कि यानी आपको पता नहीं चल रहा कि ये पॉजिटिव है या नहीं, because that explores the shades of grey. Yeah, exactly. मतलब इसकी मोटिवेशन तो बिल्कुल ही सही है. हाँ. Like अगर वो लड़की से प्यार करता है तो वो सच्चे दिल से प्यार करता है. हाँ, जो रूट वो ले रहा है वो बहुत ही अजीब और घटिया और बुरा और whatever, but he's justifying it to himself. The critique to that is कि ये तो सारी toxic masculinity को promote करने वाली कहानियाँ हैं. Animal, कबीर, इसके अंदर जितनी हम चीज़ें देख रहे हैं, वही obsession, वो जुनून, वो intensity. People are like, यार ये क्या आप लोगों को सबक दे रहे हैं? It's a story, guys. Relax. Ah. It's a story. It's a bunch of actors. There's like 1,000 of a crew developing a scene. That's all what's really happening. If you disagree with it, don't do it. नहीं, लेकिन देखो एक इन्फ्लुएंस और जिम्मेदारी भी तो है ना. जो कैरेक्टर्स आप लोग प्ले करते हैं, you guys have an influence. You can't. We do have an influence, but we also like, okay, see, डामर की वो क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्री आई थी, और फिर डामर का शो भी आया था. उससे कितने लोगों ने कत्ल व गारत करना शुरू कर दिया भाई. Okay. We understand कि वो हैवानियत है, right? We get that, right? It's not like we can be like, you know, just because they're showing it on TV, it means it's okay. That's a bit silly. I also think we give the media too much power. The people give it too much power. And I think that's because we just don't understand what it is. अगर हमें पता हो ना कि भाई ये लोग काम किस तरह करते हैं, सेट कैसा होता है, सीन के लिए प्रेप कैसी होती है, जो कैमरा डायरेक्टर जिस तरह हमारे यहाँ पे भी 2 कैमरामैन बैठे हुए हैं, तो वो बैठे हुए हैं, यहाँ पे और लोग हैं, सिर्फ वो कैरेक्टर नहीं है, राइट? I think we really just give it too much power to give it that much influence. I think it's ridiculous. Maybe I'm saying this because I am part of the media. But tell me something, Osama, कि कभी ऐसा हुआ है, because you don't come from a media family. हमारे यहाँ ये debate होती है nepotism, but I feel it's too new because I'm a TV baby. My father worked in television. Sure. उसका कोई बहुत बड़ा advantage नहीं है. But I want to know कि somebody who's on the outside, जिसका media से ताल्लुक नहीं है, ठीक है, you come in for the love of craft, for the love of creatives, कोई तो ऐसा एटीट्यूड या यू नो डे टू डे ऑपरेशंस एथिक्स में बात हुई होगी जिसने तुम्हें चीज ऑफ किया होगा, या यू टुक टाइम टू एडजस्ट टू इट. वो क्या क्या था? पैसे देर होने के अलावा वो तो सबको देर से मिलते हैं भाई. वो तो अब कॉर्पोरेशंस में भी होना शुरू हो गया है, अनफॉर्चुनेटली. दैट्स सो रिडिकुलस. अनफॉर्चुनेटली इट्स सो सैड. जिस चीज़ ने मुझे okay, so I was offered a soap long time ago. This is like easy 12 years ago. No, in fact more, 15 years ago. And I said no. Because I heard कि वो आपको सीन 10 मिनट पहले पकड़ाते हैं करने से पहले कि हम ये करने वाले हैं सर, आप ये पढ़ लें, याद कर लें और फिर आ जाएगा सेट पे.
when I did theater for the first time, we rehearsed for that hour-long play for over a month. और सारे actors को सबकी लाइनें रटी हुई थी. Me and the director, what we would do while having dinner is we would read out the entire script. रटी हुई हमें. मैं एक लाइन बोलता था, वो अगली लाइन बोलता था. मैं एक लाइन बोलता था, वो अगली लाइन बोलता था. चाहे वो किसी की भी लाइन हो, हमें इस तरह रटा हुआ था. और फिर जब आप जाके परफॉर्म करेंगे ना, like then you can play around, then you know what to do. Yes. सबके साथ आप अगर कोई लाइन भूल गया, मिसाल के चलें, that's a very theater thing. Like if you forget the line, then you can pick it up, or you can give them a cue, or you can help out to move along. So the lack of rehearsals and actual That team drove bonding. me insane. That drove me absolutely insane, and it still drives me insane. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है जो चीट शॉट्स आई एम श्योर किए होंगे तुमने, कि आपके जिसके साथ मुकालमा है वो शख्स ही नहीं है, आप कैमरे से बात कर रहे हैं, खुद ही रिएक्शंस दे रहे हैं. Yeah. That's not fun. I hate it. I absolutely hate it because I don't know where to look. Like, see, right now, I'm fluctuating from one eye to the other. It's normal human behavior. Yes. Right? So if I'm not able to do that, or if I'm able to look away and look back, I know exactly where you are. Right? So I can connect with you. I know what you're saying, what you're not saying. वो जब नहीं हो पाता है ना, then I feel like I'm literally actually talking to a wall. अच्छा, बाकी कुछ सीनियर एक्टर्स हैं या प्रोमिनेंट फेसेस हैं, वो और चीज़ों के बारे में भी कंप्लेन करते हैं. वो पेमेंट्स की बात तो चले हो गई, ये काम भी हो गया. इवन द ट्रीटमेंट ऑन सेट, दे फील कि देयर इज अ डाइकोटमी. अगर कोई बड़ा स्टार है या किसी की बिजनेस पुल ज़्यादा है, कमर्शियली वो ज़्यादा वायबल ऑप्शन है, दे आर ट्रीटेड डिफरेंटली एट द सेट. हैव यू एवर फेल्ट दैट वे? Yeah, sure. I've seen it. So I don't agree with it because I feel like अगर आप एक के लिए अगर आप कर रहे हैं तो don't treat the others as second class actors or celebrities or artists. Like, why are you doing that? तो equal playing field रखो, या बोलोगे भाई नहीं, आप चले, आपको अपनी स्पेस चाहिए, 100% understand that, but then आप आ जाइए, सबके साथ बैठिए, let's have a reading, let's talk, let's get to know each other, what not. वो नहीं होता है. If we walk into a set where Osama is shooting, most probably आप क्या करते हुए पाए जाएंगे? Sitting in a corner with my earphones on. Really? हाँ, तो खुद तो तुम आइसोलेटेड हो, बाकियों को मशवरा दे रहे हो कि साथ आए बैठे. नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो बातचीत करने के बाद, हाँ, सलाम दुआ हो गई है, सब कुछ हो गया, कैसे हैं आप, कैसे क्या चल रहा है, ये वो सब सारी बात हो गई है, और अगर बाकायदा मज़ीद कुछ कहने को बचा नहीं है तो फिर मैं बैठ जाता हूँ कोने पे. किसी से लड़ाई है इंडस्ट्री में? कोई एक ऐसा नाम या कोई ऐसा शख्स के जिसके बारे में कहो यार कितना भी अच्छा प्ले हो, इसके साथ नहीं काम करूँगा? नहीं, मैं हैप्पी गो लकी. नहीं, मैंने कभी दोस्ती नहीं ऐसी रखी जिससे दुश्मनी हो. हम ऐसा दिल रखते ही नहीं जो टूटे. Exactly. मुझे ये बताओ सामा कि I must say this, मैं सारे लोगों को कहती हूँ, मेरा एक selfish reason of inviting friends and people is because I genuinely want to compliment you on things which I've always held as an opinion about you. मुझे लगता है कि my favorite work by you till date is Ruswai. Oh, thank you so much. I think it was such a sensitively written, executed story. और उसमें जो तुम्हारा किरदार था, एक ऐसे भाई के किरदार को प्ले करना जिसकी बहन को हरास किया जाए, who's subject to sexual violence. I think you did it beautifully. लेकिन I want to know what was it like to get into that skin? Okay, so I don't have sagi behne. I have cousins. So I didn't quite understand कि वो बहन भाई का प्यार क्या होता है. Right? Now, the closest that I have is with my cousin. I understand that it's different from your brother. I have a little brother. That's a very different dynamic. And I found myself being in a way that with my cousin is एक अजीब सी tenderness होती है. Like I can go and put my brother in a headlock. I can. Yeah. It'll be fine. That'll be my hello. ठीक है. I can do the same with my sister. But I won't go all out. You won't roughen her up. No, absolutely not. Unless she deserves it. फिर वो एक अलग बात है. But I would ask her कि वो ठीक है, कुछ चाहिए, can I help you with anything? Do you want something to eat?
unnecessarily being nice. And I would question myself, why am I being so nice? And I found myself, it's just a different kind of love. Protective instinct है ना? एक अजीब सी care है. Okay. Protective instinct तो बिल्कुल है. But it's also like just a lot of care is what I felt. When it came to Sana Javed playing the character Samira, if I'm not mistaken, I just really was like, yaar, what do I do? Because I can't just like put in some glycerin and start crying. Oh, मेरी बहन के साथ क्या हो गया? What does that actually mean? What would that mean? कि खुदा न करे आपकी बहन के साथ कुछ ऐसा हो गया. That took me a minute. I remember my first scene was with Mohammed Ahmed Saab when Sana Javed's character has just come home after the incident. And the mother has taken her into her room and the father and the son are just outside Bebas. That was my first scene of the play. Rubina Ashraf ko bahut credit jata hai that she really, really helped me with that. In the sense that I said, okay, I need a minute to wrap my head around this. She's like, take all the time you need. I was like, no, like, I'm sorry. I don't mean a minute. I mean like 10 minutes. It's like, yeah, sure, take it. Then she came up to me and she's like, do you need help? I'm like, what kind of help? Like, do you need some glycerin or something? I'm like, how about I try to do it through emotion, through actual thing? She's like, हाँ बिल्कुल, if you अच्छा can. उसमें कोई dialogue नहीं था ना उस वक्त? No, there was no dialogue. It's just expression. It was just the character screaming in the room. That was it. And I then went up to Rubina. I was like, can you please do the lines in the room? Whatever you yell, just you do the yelling. And she did. And somehow something clicked in my mind and the emotion just came pouring out. And that scene actually didn't make the cut. Usme kuch technical issue aa gaya tha. That didn't happen. But once that scene happened, I was like, oh my God, this is going to be a monster of a play. Because that was just 15-second shot. It wasn't even a scene. Just the tip of the iceberg. Just not even the tip. Not even the tip. क्योंकि फिर जब बात when we were rehearsing for the moments of when she comes home, when she's abducted, what is the dynamic that will be developed for the father and son? What is the dynamic with the son and the mother? Like those were very, very like. समझ जहन में क्या आता था? ये तो पहला एक्सपीरियंस था तुम्हारा. लेकिन जैसे तुमने कहा कि बहन कोई है नहीं और उस सिचुएशन में अपने आप को रखना, उससे रिलेट करना, क्या सोच रहे थे? How were you preparing and what were some of the key thoughts for you? I just had to latch on to the love, जिसकी मैं बात कर रहा था, and I had to create a fictional character, which had Sana Javed's face. सही. Fictional character से मुराद ये है कि I had to build a backstory कि ये अगर इतने अच्छे बहन भाई हैं तो क्यों हैं, क्या करते हैं ये लोग, ये किस तरह एक दूसरे की बजाते हैं, मिसाल के तौर पे क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, माँ बाप से किस तरह क्या छुपाते होंगे, right? So I had to build that world in my mind, and I would do it every day on set. Unfortunately, I'm not that prepared of an actor. We don't get that opportunity either as drama actors, unfortunately. कि हम लग के 2 महीना बस प्रेप करें एक रोल के लिए. But every day I would just create stories in my mind. मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि तुम रिलेट कर पाते हो? हमारे यहाँ अक्सर आप देखें न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स पे इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं कि एक वालिद ने या एक भाई ने तैश में आके जिसकी बहन या बेटी को सब्जेक्ट किया गया ऐसे वायलेंस के साथ, तैश में आके किसी कत्ल कर दिया या कोई एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया, गैरत के नाम पे कुछ किया. माइंडसेट से रिलेट कर पाते हो? तुम्हें लगता है कि यार ये पता नहीं क्या उस वक्त जहन में किसी के हो? For or against the daughter? How do you react to an incident being reported this way कि किसी ने तैश में आके जिसके साथ ये हुआ था कत्ल कर दिया किसी और को या कोई और एक्सट्रीम स्टेप उठाया? Oh, as in revenge, you're saying? हाँ, okay. I get it. I don't agree with it, but I understand it. Right? I don't think
I mean, who the hell am I to say this? कि I don't think कि किसी को कत्ल करना चाहिए. Like, I'm not going to get into that. That's the laws department. But I would understand the emotion to want to let go. Again, I don't have a sister, जो सगी हो, but I don't understand the fahash that happens, the complete madness that people do, the atrocities that they do with the women. The pain. यानी the pain that a person goes through, क्योंकि वही जैसे तुमने कहा कि एक care भी है, एक protective instinct भी है towards another person. Yeah. And just to feel, and I you know, when I was watching that play and your performance, मुझे लगता था कि यार वाकई it's so easy for us to look at a scene and to judge it, या to say कि यार इसने अच्छी acting की इसने नहीं की. ये कितने मुश्किल situations हैं. और अगर आप वाकई जैसे तुमने कहा कि अगर बहन नहीं है और उससे relate कर पाना और उस you know, to be in that skin, to be in those shoes, it's very difficult. What has been the toughest role you've played so far? Okay, so I did a play in 2022, December, called The Reader. Directed by Sunil Shankar. It was an adaptation by a play called The Reader by Ariel Dorfman. This was by far the most difficult character I've ever done. This was the first time that I was pushed so far that I questioned why do I think I'm an actor? वाकई में like लोग जो तारीफ करते हैं वो पागल हैं, उनको कुछ नहीं पता, सब पागल हैं. क्यों, क्या कराया था इस किरदार ने ऐसा तुमसे? To understand a character and to execute the character not flawlessly, just to execute a character, वो हो ही नहीं रहा था. मुझे character समझ ही में नहीं आ रहा था. It wasn't that difficult. I mean, it was difficult, but it wasn't like कि भाई क्यों नहीं समझ में आ रहा है. ये मेरा काम है. This is what I do for a living, day in and day out. बहुत से लोग जानते हैं मुझे इस काम की वजह से. How am I not able to crack this? Why do I not get it? And I found myself making excuses for not being able to get it. Till I was cornered by the director. कि नहीं बेटा, निकालो, मुझे नहीं पता. I don't care what your reasons are, निकालो. And there are many things that happen in the rehearsal process to develop a character. अच्छा, I think I hit a raw nerve जब तुमने शुरू में एक दफ़ा कहा कि यार you know, हम वर्क एथिक्स की बात कर रहे थे, पैसों का कहीं पे जिक्र आया. कभी ऐसा फील हुआ है उसामा कि यार दुनिया के लिए तो हम स्टार्स हैं, पीपल सी अस विद अ सर्टेन लाइफस्टाइल, वी हैव अ फॉलोइंग, लेकिन you know, financially is this craft, is this profession as rewarding? It can be. But I think that goes to show with any profession, right? Like you could be the most talented graphic designer, right? But if you don't have the right job, you're not going to get paid that well unless you prove yourself. लेकिन ख़ास तौर पे उन लोगों की बात करूँगी जो हम देखते हैं कि शोहरत की, फेम की बुलंदियों पे हैं. But at times when that spell is over, they are struggling financially. What do you think goes wrong? I don't know what their life is like. A lot of people have different financial obligations, right? Some people run a household of 20 people. You don't know that. कुछ लोग होते हैं, कुछ actors हैं जो who only support themselves with their income, right? तो आपको नहीं पता कि सामने वाला के अखराजात क्या हैं, कि वो कहाँ पे पैसा खर्च हो गया. Why are they struggling? Did they have to give it to somebody? कुछ I don't know. पहले before they became famous, did they have loans? We don't know. Or did they just blow it up in, you know, तुम पैसे बचाते drugs हो and alcohol? या खर्च कर देते हो? A bit of both. I would like to enjoy myself, but I would also like to not be in trouble. कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए अभी पूरे पैसे नहीं हैं, but जब आ जाएंगे तो ज़रूर लोगे? No, I would love to go on a trip. Just कहाँ? like Europe. I've never done Europe, for example. Right? So I would love to do Europe. बहुत तारीफ सुनी है, पता नहीं क्यों. अच्छा है भाई, हमने महंगाई आने से पहले देख ली दुनिया. अब बहुत महंगा है. It's insane now. है ना? तो अब यही है ना कि अब वो अभी ख्वाहिश ही रह गई ना कि नहीं, इंशाल्लाह पूरी होगी. Don't worry about that. बल्कि वो कहते हैं ना कि love is sweet, और ये जब वो वाला टाइम आएगा it will be sweeter. But as a parting note, मुझे ये बताओ कि रिवेंज पे तुम बिलीव नहीं करते. खई is in a way a sweet revenge to those who could have been naysayers.
यानी जिन्होंने शायद कहा कि नहीं उसामा आप इस रोल के लिए मौजू नहीं हैं, कभी सोचा था इतनी सक्सेस भी मिलेगी? नहीं, actually. And see, like, I don't know why you asked me this question. मैं क्या जवाब दूँ इस बात का? If I didn't get a part, I think that was for the best. हाँ, okay. क्योंकि जिसको करवाना है आपसे, अगर वो ही नहीं कन्विंस्ड है, तो मैं क्या ही कर लूँगा कि वहाँ पे कुछ हो जाता. मतलब कोई ऐसा रोल कभी जिसको तुमने खुद ना कहा और बाद में वो सुपर हिट हो गया और तुम कहे यार कर ही लेता? ये दूसरी साइड है ना कॉइन की, ये भी तो बताओ. Yeah, that's right. And I have an answer for that. I don't watch a lot of dramas. जो हमने किया नहीं वो हमने देखा नहीं, है ना, जिसको हमने मना कर दिया पूरी बहुत ही दफा तो हमने ये भी उसको. कि जो किया वो भी नहीं देखा. You don't like watching yourself on TV? It's really difficult. It's very difficult. Yeah, my kind of problems. I think I find it difficult as well. लोग कहते हैं ना आपको तो अपनी शक्ल बहुत अच्छी लगती होगी, मुझसे रीरन नहीं देखा जाता. मैं अपना पॉडकास्ट भी मैं बिट्स एंड पीसेस में फॉरवर्ड करके, बट आई थिंक दैट्स अ जेन्युइन इशू. Yeah, like I start to nitpick. वो देखो शक्ल कैसी बना रहा है, वो देखो आँख कहाँ जा रही है, वो देखो बाल कैसे हो रहे हैं. Like I get into the really idiot problems of the self. So no, I don't look at it unless I want to analyze कि इस scene में मैं क्या बेहतर कर सकता था. Then I would look at a scene. Otherwise. लास्ट क्वेश्चन, मुझे बताओ, पहले तो लोग पूछते थे ना कि व्हाट आर यू रीडिंग दीज डेज, आजकल लोग पूछते हैं व्हाट आर यू वाचिंग दीज डेज या लिसनिंग टू. कोई पॉडकास्ट, कोई वीडियो कास्ट जो तुम रेगुलरली सुन रहे हो या देख रहे हो? So I follow this podcast by the name of Brilliant Idiots. Okay. Andrew Schultz is a very famous comedian now. This is from a time when he wasn't that famous. He still does the podcast with a very prominent radio personality in the States, Charlemagne. They are the most hilarious bunch of people ever. And they talk about pop culture and sports and politics and really funny people. So I highly recommend that. The only problem is it's just very much specific to the States. अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप किसी भी माशरे के बारे में, सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग देयर सेंस ऑफ ह्यूमर, कि उनको किन चीज़ों पे हंसी आती है. हम अभी तक स्लैपस्टिक में फंसे हुए हैं, बट थैंक यू फॉर दैट रिकमेंडेशन. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई आउट कि ये ब्रिलियंट इडियट्स क्या कह रहे हैं और क्या, you know, what is it that they're all about. But thank you, Usama, for making time for us today. And I wish you all the very best for this revengeful khai. Story बड़ी interesting है और आपकी performance की बड़ी धूम है. So definitely it's a no-brainer that it's going to be a blockbuster. Hopefully. Thank you so much. Inshallah. And with this conversation also comes to a close. लेकिन यकीनन आपकी comments और feedback का मुझे इंतज़ार रहेगा. Since we spoke about revenge, do let me know what is your thought about revenge. आपको लगता है कि माफ़ कर देना चाहिए लोगों को या कुछ चीज़ों के हवाले से इंतकाम तो बनता है? I'll be waiting for your comments. Until next time, take good care of yourself. खुदा हाफ़िज़.